तो आज हम लोग बात करेंगे श्री राम जी के बारे में। श्री राम जी ऐसे प्रतीक है जो इंसान को इंसानियत बताते हैं। उनका पूरा कैरेक्टर को जब हम लोग जानेंगे तो हम लोग को नहीं लगता है कि हम लोग उस लेवल तक जा सकते हैं। उनमें जो जो क्वालिटीज थी वो हम लोग अपने ऊपर ला सकते हैं। हम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते, कोई इंसान ऐसा चाह कर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना कठिन तपस्या की। अपने पिताजी के एक बार बोलने पर वो 14 साल के वनवास के लिए चले गए थे। सबरी के जूठे बैर खाए थे, दूसरों की सिर्फ भलाई करते थे। जब उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया गया था तो वो जंगल में चले गए। वनवास मतलब जंगलों में रहना था उन्हें 14 साल तक के लिए। तो वहां पे वे अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग काम करने वाले लोगों से। कोई नाव चला रहा है, कोई जंगलों में कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। तो ऐसे वो अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग राजा से मिलते हैं, अलग अलग काम करने वाले लोगों से मिलते हैं और सबसे प्रेम पूर्वक मिलते हैं। किसी से ना लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करते, सबसे प्रेम पूर्वक मिलते हैं। सब उनका आदर सत्कार करते हैं, वे भी सबका आदर सत्कार करते हैं। जैसे वो किष्किंधा राज्य में रुके थे तो वहां के राजा के साथ कुछ गलत हो रहा था तो उनका साथ देते हैं, उन्हें उनके राज्य को वापस दिलाने में उनकी मदद करते हैं। इस तरह से वो अपना जंगल का वनवास जी रहे थे। अचानक से एक दिन रावण उनकी पत्नी जो सीता माता थी उनका हरण कर लेता है और वो ले जाता है लंका में। वो किष्किंधा के राजा का मदद किए थे तो उनके राजा इनकी मदद करने के लिए अपनी सेना के साथ में इनकी मदद के लिए लंका चले जाते हैं। सब पता करते हैं कहाँ है सीता माता, कैसे है, सब कुछ पता करके और फिर लंका चले जाते हैं। लंका में फिर युद्ध करते हैं, रावण को हराते हैं और फिर वहां से सीता माता को लेकर फिर अयोध्या नगरी अपने 14 वर्ष का वनवास खत्म करने के बाद अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या उनकी जन्मभूमि थी और उनका पूरा नाम श्री रामचंद्र जी है और इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भी नाम से जाना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में ये रहते थे इसलिए इनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम। ये पुरुषों में उत्तम, बहुत महान व्यक्ति थे। ये मर्यादा में रहना सिखाते थे सबको कि अपनी मर्यादा में रहो। जैसे अभी कानून बना हुआ है तो एक कानून के दायरे पे हमें रहना पड़ता है। तो मानवता का भी एक मर्यादा है, हमें इंसानियत की मर्यादा में रहने के लिए ये सिखाते हैं। इनका पूरा कैरेक्टर हमें सिखाता है। भगवान राम किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किए। जंगलों में गए, वनवासियों से मिले, वहां पे सबरी के जूठे बेर खाएं, अलग अलग जाति धर्म अलग अलग काम करने वाले लोगों से मिले, सबसे मिले। तो ये हम लोगों को सिखाते हैं कि हमें सबसे मिलना चाहिए। वो किसी भी काम कर, किसी भी तरह का काम करता हो, बस वो किसी का बुराई ना करता हो, वैसे लोगों से हमें अच्छे से मिलना है। अगर कहीं बुराई हो रही है, किसी के ऊपर बुराई हो रही है तो उसका मदद करना है, उस बुराई को दूर करने के लिए भी हमें काम करना है। उनका जीवन हमें बताता है कि कहीं पे बुराई हो रही है तो उसे कैसे हम लोग खत्म कर सकते हैं, किसी की मदद कैसे करना है, किसी पर अत्याचार नहीं करना है। लेकिन अगर कोई आप पर अत्याचार करता है तो उसे सहन भी नहीं करना है। ये रावण से युद्ध करते हैं और उसे मार गिराते हैं। क्यों युद्ध करते हैं? ये तो बहुत मर्यादा में रहने वाले थे, फिर भी इन्होंने लड़ाई को चुना, शस्त्र उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि रावण ने अपनी मर्यादा पार कर दी थी। वो इतना अत्याचारी हो गया था कि अपने लोगों पर अत्याचार कर रहा था, अपने राज्य पर अत्याचार कर रहा था, अब प्लस अपने दूसरी की बीवियों को हरण कर लेता। ये सब अत्याचार था, ये सब नहीं करना था उसे। तो इसलिए भगवान राम ने हथियार उठाया उसके खिलाफ और उसे मार गिराया। तो इसलिए हमें इससे सीखने को मिलता है कि हमें मर्यादा में तो रहना है, हमें संयम में रहना है, हर किसी से प्रेम भाव रखना है, कोई गलत काम नहीं करना है, किसी के साथ अत्याचार हो तो उसकी मदद करनी है। लेकिन हमें अत्याचारी को छोड़ना भी नहीं है और अपने लिए लड़ाई भी लड़नी है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो तो हमें अपना युद्ध भी करना है, हमें अपने लिए लड़ाई भी लड़नी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ जोड़ते रहे और सबका इज्जत करते रहे। कोई आके मार दे, कोई कुछ कर दे, आपके साथ गलत कर दे तो आप सिर्फ हाथ जोड़ते रह जाओ, हंसते रह जाओ, ये नहीं। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको हथियार भी उठाना होगा, आपको मारना भी होगा, आपको युद्ध भी करना होगा। और अभी के टाइम पे हथियार उठाना युद्ध नहीं है। अभी के टाइम पे तो हम लोगों को दिमागी तौर पर युद्ध करना पड़ता है। अपने पढ़ाई को लेकर के, अपने काम को लेकर के हर दिन एक लड़ाई चल रही है हम लोगों की, जिसे हम लोगों को अच्छे से लड़ना है और अच्छे से अपने काम को करना है। और अगर हम लोगों के साथ कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी है। कानून है, उससे हम लोगों को लड़ना है। कानून है, न्याय व्यवस्था है हमारे राज्य में, हम लोगों के देश में। तो हमें उस कानून के दायरे में रह करके किसी से युद्ध करना है, किसी से लड़ाई करनी है और फिर
न्यायपालिका से, कानून व्यवस्था से हमें ये भरोसा रखना है कि वो हमें न्याय दिलाएगी। इस वीडियो में हम लोगों को भगवान राम के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला कि कैसे अपने काम में मर्यादा रखना है, अपने काम को अच्छे तरीके से करना है, अच्छा काम करना है, कोई गलत काम नहीं करना है, किसी से अत्याचार नहीं करना है किसी पर, लेकिन कोई आप पर अत्याचार करे तो उसे छोड़ना भी नहीं है, अपने हक की लड़ाई लड़नी है। और भगवान राम के बारे में पढ़ते रहे, रामायण देखे, रामायण पढ़े और काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि भगवान राम का जो जीवन है वो एक समुंदर से भी गहरा ज्ञान देता है। उनके जीवन से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है, रामायण से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है, वो समुंदर से भी गहरा है उसका ज्ञान।